नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं GS2 के पॉलिटी खंड के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य का सिनॉप्सिस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। अधिकार वही सफल होते हैं जहाँ कर्तव्य का पालन किया जाता है। कर्तव्य अधिकार की जननी है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में समाहित किया गया। इसका प्रावधान भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा का महत्व रहा है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति को फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी का विचार था, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। महत्व। यह देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार के सचेतक का कार्य करता है। यह नागरिकों को अपने देश और अन्य नागरिकों के प्रति उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है। नागरिकों को कर्तव्य पालन के महत्व का एहसास करवाने हेतु उदाहरण, सिंगापुर जैसे छोटे देश के नागरिकों ने कर्तव्य पालन करके ही उसे अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आगे है, मूल कर्तव्य की संख्या 11 है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं।
इसमें नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जैसे नैतिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। नागरिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू होता है। आगे है, यह असामाजिक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह एहसास दिलाता है कि असंवैधानिक कार्य न करें। आगे है, यह राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देता है। यह भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं, आलोचना। इसकी सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन आदि को शामिल नहीं किया गया है। इसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें मौजूद जटिल शब्दों जैसे समग्र संस्कृति, उच्च आदर्श तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना कठिन है। इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, यद्यपि मूल कर्तव्य भी राज्य के डीपीएसपी के तरह प्रवर्तनीय नहीं है, इसका स्वरूप भी निर्देशात्मक है। समय समय पर मूल कर्तव्य को कानूनी मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ प्रयास होते रहते हैं। जैसे 1997 में वर्मा समिति आदि। कुल मिलाकर मूल कर्तव्य का मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में निस्संदेह महत्व है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में भी इसके प्रावधान का सहयोग लिया जाता रहा है। वास्तव में मूल कर्तव्य एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह नागरिकों का एक संतुलित एवं समन्वित विकास में सहयोग करता है। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप लोगों की सफलता की कामना के साथ विदा चाहती हूँ। थैंक यू।